ठीक 100 साल पहले 29 जून 1925 को भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। अब पुराने या मध्यकालीन समय की बड़ी लड़ाइयों के उलट राजाओं के बीच खुले युद्ध नहीं होते थे। अंग्रेजों ने ज्यादातर रियासतों पर जबरदस्ती संधियां थोप दी थीं, जिससे उनकी मिलिट्री पावर कम हो गई थी और शासक लगभग कठपुतली बन गए थे। लेकिन उन दिनों में भी पावर के लिए लड़ाई बहुत रियल थी, बस छिपी हुई, शांत और कई मायनों में और भी ज्यादा डेंजरस। मैं आपको राजस्थान ले चलता हूं, खासकर प्रतापगढ़ नाम की एक छोटी रियासत। उस समय प्रतापगढ़ मेवाड़ जैसे बहुत बड़े राज्यों के साये में जी रहा था, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। सिंहासन पर महाराजा रणधीर सिंह बैठे थे, एक ऐसे आदमी जो मानते थे कि अंग्रेजों को खुश रखना ही उनके राज्य के बचे रहने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने डिप्लोमेसी का खेल खेला, केयरफुल वर्ड्स और पेशेंस से काम लिया। लेकिन उनके छोटे भाई कुंवर गजेंद्र सिंह एक अलग मिट्टी के बने थे। गजेंद्र को अंग्रेजों के आगे झुकने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें ग्लोरी डेज की याद आती थी, जब राजस्थान के राजा सचमुच आजाद थे। उनकी नजरों में रणधीर सिंह बहुत सॉफ्ट थे, बहुत जल्दी घुटने टेकने वाले थे और धीरे धीरे उनके अंदर एक जलती हुई इच्छा बढ़ती गई, खुद सिंहासन लेने की और प्रतापगढ़ का खोया हुआ गौरव वापस लाने की। यह एक साइलेंट वॉर की शुरुआत थी। गजेंद्र सिंह ने शैडोज में काम करना शुरू कर दिया, पुराने नोबल्स और सोल्जर्स के बीच सपोर्टर्स इकट्ठा किए, ऐसे लोग जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस से तंग आ चुके थे। उनका मानना था कि प्रतापगढ़ को आजाद होना चाहिए, भले ही इसके लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। बेशक रणधीर सिंह अंधे नहीं थे, उन्हें हवा का रुख बदलता हुआ महसूस हो रहा था और उन्हें पता था कि उनका अपना भाई बगावत भड़का रहा है। लेकिन अपनी इस अवेयरनेस के बावजूद रणधीर ने कुछ करने में हिचकिचाई। उन्हें डर था कि खुला कॉन्फ्लिक्ट अंग्रेजों को उन दोनों को कुचलने का न्योता देगा। उनकी स्ट्रैटेजी थी इंतजार करना, बात करना, उम्मीद करना कि उनका भाई समझदार हो जाएगा। इस बीच अंग्रेज यह सब अनफोल्ड होते देख रहे थे। उनके जासूस हर रियासत पर कड़ी नजर रखते थे, हमेशा एक्सप्लॉइट करने के लिए दरारें ढूंढते रहते थे। प्रतापगढ़ में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। दो भाई आपस में झगड़ रहे थे, बस डिवाइड एंड कॉन्कर होने का इंतजार कर रहे थे। फिर एक रात गजेंद्र सिंह ने अपने सपोर्टर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। प्लान रणधीर सिंह को हटाना और सिंहासन पर कब्जा करना। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। उनके सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक असल में सब कुछ अंग्रेजों को रिपोर्ट कर रहा था। अंग्रेजों ने जरा भी देर नहीं की, वे तुरंत आ गए, गजेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लिया और किसी भी बगावत की संभावना को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। गजेंद्र के जाने के बाद महाराजा के रूप में रणधीर सिंह की पोजीशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई। लेकिन असली विनर हमेशा की तरह अंग्रेज ही थे। उनका मैसेज क्लियर था, प्रतापगढ़ में या कहीं और उनकी मर्जी के बिना कुछ भी बड़ा नहीं होगा। रणधीर सिंह को अपने भाई के लिए दुख हुआ, लेकिन उन्हें एक कड़वी सच्चाई का भी एहसास हुआ। फिलहाल उनके राज्य का फ्यूचर ब्रिटिश की गुड बुक्स में रहने पर डिपेंड करता था। उन्होंने शासन करना जारी रखा, हमेशा इस बात से अवेयर रहे कि उनकी पावर उधार की थी, हमेशा इस बात की कसक लिए हुए कि क्या हो सकता था। आखिर में प्रतापगढ़ में युद्ध बिना तलवारों के लड़ा गया, लेकिन बिना जख्मों के नहीं। यह विचारों और वफादारी की लड़ाई थी, जो एक ऐसे साम्राज्य की वॉचफुल आई के नीचे लड़ी गई जो डिवीजन पर थ्राइविंग था। और आज भी प्रतापगढ़ का साइलेंट स्ट्रगल मुझे याद दिलाता है कि हिस्ट्री सिर्फ खुले युद्धों से नहीं बनती, बल्कि शैडोज में लड़ी गई लड़ाइयों से बनती है। प्राइड और सर्वाइवल के बीच, भाइयों के बीच और शासकों और शासितों के बीच।